बड़े मियाँ साहब अनकरीब आपको जाते हुए नजर आएंगे और ये पुकारते हुए जाएंगे मुझे क्यों बुलाया। अच्छा लास्टली बताइए, एक मिनट, आप एक सीनियर कानूनदान भी है और सीनियर सियासतदान भी हैं, अब आपको मैक्सिमम क्या लग रहा है कितने दिन खान साहब अंदर रहेंगे और उसके बाद खान साहब आवाम के दरमियान होंगे मैक्सिमम? ये अल्लाह को जो मंजूर होता है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह, जैसे अली ने कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे और फिर इस कौम की और इस मुल्क की क़यादत करेंगे इंशाल्लाह। बैरिस्टर गौर साहब बताइएगा कि आजकल बड़ी चहम गोइयाँ चल रही हैं सर, पंजाब असम्बली में भी अभी आप यहाँ पे तो नहीं बुलाया इजलास, कहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि आप 9 फरवरी वाले हैं या 8 फरवरी वाले हैं, तो इसके हवाले से और इजलास जो है ना जो बुलाया गया मखसूस नशस्तों पे भी कमेंट किया बनाया गया है सर, उधर तो मेंबरान भी मुकम्मल नहीं है पंजाब असम्बली में, फिर वहाँ पे कैसे इजलास बुलाया जा सकता है? ये दहशत गर्दी है, रियासती दहशत गर्दी है। आपने पुलिस देखी है वहाँ कितनी खड़ी होती है, जिनको चाहते हैं अंदर जाने देते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं उनको पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो क्या आप समझते हैं कि आवाम खाइफ हो जाएगी? आवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को जोक दर जोक निकल कर अपना फैसला सुनाया है, अवाम के गम और गुस्से और गैज़ और गज़ब को मत चैलेंज करें और अवाम को उनके हकूक़ दें। यही खान का जो है आज़म है कि अवाम को सही आज़ादी दिला कर रहे हैं। मरियम ने पहले खिताब में कहा इंतकाम नहीं लूंगी, वो तो खान ने भी कह दिया है कि इंतकाम वाली बात जो ख़त्म हो गई, वो तो इंतकाम नहीं इस्तेहकाम चाहते हैं। आपने इलेक्शन लड़ना है, नॉमिनेशन की थी उन्होंने, लेकिन मैंने फिर सोचा और हम सब ने मुशावरत की और मेरे ख्याल से मुताबिक पहले ज़रूरी ये है कि मैं अपनी जितनी कॉन्सेंट्रेशन है और जितनी काविश है वो इमरान खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश करूं ताकि वो खुद ही चेयरमैन बने आके। तो वो मेरा ख्याल है इतना करीब आ गए हैं हम कि मेरी कोशिश सारी कंसंट्रेशन इधर होगी। मैं अगर वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लूँ तो फिर उसमें बहुत सारा मेरा जो वक्त है उधर सर्फ होगा। गौहर साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनको ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी और मैंने पर्सनली सोचा कि पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, खान साहब को ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उनके केसेस लड़ूँ, तो मैं इसलिए ये वजह है मेरी, वरना और कोई। खोसा साहब मरियम नवाज वज़ीर आला बनी है, मुबारकबाद देंगे? मरियम नवाज जो हारने वाले हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है, मैं मुबारकबाद दूंगा। ये कौम के साथ एक चैलेंज है, ये कौम को ललकारा गया है और ये आखिरी है जो दमों पर मुस्लिम लीग नवाज का जनाजा निकलेगा और ज़्यादा इस मरियम के बनाने से। सर खोसा साहब बताइएगा कि ये रात को जवेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये 8 फरवरी की नहीं है, ये 9 फरवरी वालों की है। तो सर ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को और ये उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे लेकिन हुकूमत दी जा रही है। तो सर क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? देखिए वो तो हमेशा बैसाखियों के ऊपर ही आए हैं, अवाम ने तो उन्हें मुस्तरद किया है। सो उनका तो यही है। दिल सुबानी को जब लंदन से लाया गया था तो आपको पता ही है ताजपोशी के लिए अपनी तरफ से लाया गया था, लेकिन अवाम ने वो चिकना चूर कर दिया ख्वाब और इस तरह से अवाम ने जो है 8 फरवरी को अपना जो है फैसला सुनाया कि इंशाल्लाह 2 मिनट में रुक के रात को आमिर फारूक साहब इंसाफ देंगे। जुमेरात के रोज तक जुमेरात के मैम आमिर फारूक साहब से आप इंसाफ की तवक्को रख रही हैं? मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा और आमिर फारूक साहब इंसाफ दे देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चले अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा 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 अच्छी। अलीमा खान साहिबा, आज मरियम नवाज ने वज़ीर आला का हल्फ ले लिया है। वो कह रही हैं कि जी दावत देती हूँ अपोजिशन को भी, आपके भाई को भी, कि वो आएँ और बैठ के इस मुल्क का सोचें। अब मैं हंसूंगी और क्या करूँगी। अब तो वज़ीर आला बन चुकी हैं, आप उन्हें संजीदा नहीं ले रही। मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहने कुछ तो कह दें, लेकिन मैम कुछ तो कह दें, कुछ तो नहीं है कि इनके लिए बोला जब मुझे उनके तरस लेकिन मैम उनकी ऑफर मैम उन्होंने सीरियस होके ऑफर कर रही हैं। मुझे उन पे तरस आ रहे जिनको मजबूरी इस कुर्सी पे बिठाया गया। अच्छा मैम ये बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ और सबके जो काम है वो करूँगी मैं। मुझे मरियम पे तरस आ रहा है जिसको मजबूरी ज़बरदस्ती इस कुर्सी पे बिठाया गया 16 सीटों के साथ या 20 सीटों के साथ कराया गया है कन्वेक्शन। ये तो जुमेरात को भी मुअत्तल हो सकती है और आइन और कानून के मुताबिक हमें बहुत उम्मीद है कि ऐसा ही होगा और मेन अपील जो है वो भी कामयाब होनी चाहिए। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, दिफा का हक नहीं दिया गया, 14-14 घंटे जेल में ट्रायल की गई और नीचे अगर देखें कि मसला क्या है तो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है इन दोनों मुकदमात में।
لہٰذا کسی بھی پہلو سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تمام سزائیں ختم ہوں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ ایک اوپینین ہے کہ ہو سکتا ہے ریمانڈ بیک ہو جائیں کیسز، کیونکہ سزائیں بہت زیادہ ہیں، خود سے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کے معاملے میں ڈیسائیڈ نہ کرے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتے، میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل استطاعت رکھتا ہے کہ انصاف قانون کے مطابق خود فیصلہ کرے۔ تھینک یو۔ آپ کے اپنے حلقے کا کیا بنا؟ وہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی نہ حق دیں گے کہ آپ کوئی جرا کر سکیں، نہ حق دیں گے کہ آپ کوئی اپنی شہادتیں پیش کر سکیں، نہ عجیب سی کہانی بنا کے 20 دن میں 2 کنوکشنز کر دیں۔ تو آج چیلنج کیا ہے ہم نے، اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی ہے عدالت سے کہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کو بھی سسپینڈ کیا جائے۔ وہ بھی اپلیکیشنز لگی تھیں اور عدالت نے سننے کے بعد ان میں نوٹس 4 کیسوں میں فرما دیا ہے، اور ان کیسوں کی سماعت جو ہے اگلی وہ جمعرات کو ہوگی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کیس ہم جیتیں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں کیسوں میں، سائفر کیس میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی، اور بشرا بی بی بھی ان کیسوں میں انشاءاللہ وہ ان کو فتح ہو۔